अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खूब मज़े में हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मैं बता दूँ, पैकिंग हो गई थी रात और नींद ही ना आए क्योंकि बहुत नर्वस थी, थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और 2:30 बजे का मैंने अलार्म लगा लिया था क्योंकि हमें 3:30 हमें घर से निकलना ही था। तो अब्बू जान ने कहा था कि बेटा लेट नहीं होना, अम्मी जान को भी कह दिया था। करने वाला तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ हमने रात को रेडी कर लिया था और उठे हैं, दिल नहीं कर रहा था ब्रेकफ़ास्ट करने को, लेकिन अम्मी जान कह रहे थे कि ब्रेकफ़ास्ट करना है और साथ भी हम ट्रैवलिंग के लिए, रास्ते के लिए हम सैंडविचेज़ ले जाएँगे, तो अम्मी जान वही कर रहे थे। सैंडविचेज़ हमें रास्ते के लिए चाहिए थे क्योंकि भाभी ने ये भी कहा था कि फ़्लाइट में तो बिल्कुल भी आपको खाना नहीं देते, हॉट फूड बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, हॉट ड्रिंक्स भी नहीं देते, टी, कॉफ़ी कुछ भी नहीं। और अगर देते हैं तो जैसे बन है उसके अंदर मेयोनेज़ और क्यूकम्बर इस तरह वो लगा के देते हैं आपको, चीज़ लगा देते हैं और बन भी इतना ठंडा होता है और साथ में कुछ केक होता है और बस इस तरह की चीज़ें होती हैं और जूस दे देते हैं। लेकिन वो भी इतना ठंडा होता है तो भाभी कह रहे थे वो बिल्कुल भी खाया नहीं जाता और बेहतर है कि आप अपना खाना लेके जाएँ, रास्ते के लिए भी और फ़्लाइट में भी अपना होम जो कुक्ड जो फूड है वो आप मज़े से खाना। तो फिर हमने भाभी का कहना माना और ऐसे ही हमने किया है। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि एयरपोर्ट पे क्या होता है अब हमारे साथ, क्योंकि अब्बू जान के जो फ्रेंड है उन्होंने अब्बू जान को कहा था कि उनकी भी कोई फैमिली जाने वाले गए हैं पाकिस्तान और उन पे बहुत ज़्यादा सख्ती की और उन्होंने वैलिड रीज़न भी पूछा कि आप पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा कि हम शादी पे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये शादी वाला जो चक्कर है ये बिल्कुल भी वैलिड रीज़न नहीं है, ये तो आप शौक किया जा रहे हैं। तो उन्होंने वापस भेज दिया था। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा हमें टेंशन भी हो रही है और फ़िक्र भी हो रही है कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। बस दुआएँ कर रहे हैं, सब हमारे लव्ड वन्स दुआएँ कर रहे हैं कि हम खैर से जाएँ, खुशियों से वापस आएँ। तो अब देखते हैं क्या होता है। और आपको दिखाई दे रहा होगा जब हम गाड़ी में बैठे थे तो बिल्कुल अंधेरा था और देखिए अल्लाह की शान कैसे आहिस्ता-आहिस्ता सूरज निकल रहा है और कैसे दिन खिल रहा है। और हमने गाड़ी रोक के सर्विसेज पे हमने नमाज़ भी पढ़ ली और थोड़ा-सा हमने खाना भी खाया, यानी सैंडविच खा लिया, चाय भी पी ली। माइंड बिल्कुल फ्रेश है और अब मैं बाज़ार से पूछ रही थी कि अब हम कितनी देर में पहुंच जाएँगे मैनचेस्टर एयरपोर्ट। तो अब्बू जान कह रहे थे कि बेटा ज़्यादा टाइम नहीं है और जो मुश्किल टाइम था वो हमने गुज़ार लिया है, बस थोड़ा-सा टाइम है और बस इंतज़ार करो। तकरीबन हाफ़ एन आवर में हम इंशाल्लाह पहुंच जाएँगे। तो ये देखें बातों-बातों में हम एयरपोर्ट पहुंच भी गए हैं और दुआएँ भी हमने करनी शुरू कर दी है कि या अल्लाह ख़ैर करना और कोई परेशानी ना आए। और बस हम पार्किंग स्पेस ढूँढ रहे हैं, सामान भी बहुत ज़्यादा है हमारा, तो पार्किंग स्पेस ज़रा हम टर्मिनल के नज़दीक हम ढूँढ रहे थे कि जहाँ आसानी से हम ट्रॉली हम अंदर लेके जा सकें, तो बस हम वो ढूँढ रहे हैं। और एयरपोर्ट के बाहर जिधर भी मेरी नज़र जाए सब मुझे एशियंस नज़र आ रहे थे। तो मैं अब्बू जान और अम्मी जान को यही कह रही थी, मुझे लगता है कि सब जो है पाकिस्तान ही जा रहे हैं। और अब यकीन माने जैसे हम अंदर गए हैं चेक इन के लिए तो ये मंज़र था, सब पाकिस्तानी थे, सब पाकिस्तान जा रहे थे और लगेज दे दिया, कुछ भी नहीं पूछा और अब हम गेट की तरफ जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं पूछा, सिर्फ़ उन्होंने कोविड टेस्ट का जो लेटर है वो उन्होंने देखा और उन्होंने ये भी पूछा था कि आपने पाकिस्तानी वेबसाइट पे जो फास्ट ट्रैक है उस पे आपने अपनी डिटेल्स डाल लिए हैं और मैंने उनको वो भी दिखा दिया था, बल्कि मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया था ताकि दिखाने में आसानी हो क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो सब एक जगह ही होते हैं। तो बजाय आप वेबसाइट खोलें और आप सब कुछ दिखाएं, तो मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया था। तो फास्ट ट्रैक में क्या होता है, आपको अपनी फ़्लाइट नंबर और पासपोर्ट जो है उसकी पिक्चर आपको सेव करनी होती है और कोविड टेस्ट भी आपको उधर सेव करना होता है। तो सब कुछ डिटेल्स, पाकिस्तानी एड्रेस और पाकिस्तानी एक मोबाइल नंबर जिधर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो सब कुछ ऑलरेडी डाल लिया हुआ था। तो बस यही उन्होंने पूछा था और कुछ भी नहीं पूछा। और जब हमने अपना सामान दिया तो अब्बू जान ने फिर पूछा था कि हम अपना एक हैंड कैरी भी दे सकते हैं, तो वो भी उन्होंने ले लिया हमसे। और
बहुत ही ज़्यादा आसानी से सब कुछ हो गया था। तो हमारे पास सिर्फ़ 2 छोटे हैंड कैरी थे और हैंड बैग्स थे, बस ये था हमारे पास। तो फिर हम गेट पे पहुँचे हैं और गेट पे बस थोड़ा-सा हमने स्नैक वग़ैरह लिया तो फिर बोर्डिंग का टाइम हो गया और ये देखिए साथ ही टेक ऑफ भी हो गया और देखते-देखते हम बादलों में भी चले जाएँगे और फिर यही दुआ है, जो भी जा रहे हैं खैरियत से अब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे, खुशी से जाएँ और खुशी से वापस आएँ। जो भी ट्रैवल कर रहे हैं, 2 वजह से ट्रैवल करते हैं, या तो बहुत खुशी से ट्रैवल कर रहे हैं या बहुत उनको किसी बात का दुःख है, अफ़सोस है, तो इस वजह से भी ट्रैवल करते हैं। बस अल्लाह ताला हर किसी की परेशानी को दूर करे और उनकी मुश्किलात को दूर करे और हर किसी को खुशियाँ दे। तो बस यही दुआ है और अब मैं आप सबको अपने साथ मैं रखूँगी, अप टू डेट रखूँगी, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और लास्ट वीडियो में आपने मेरा हैंडबैग तो देखा था, मैंने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में और हैंडबैग दिखाया था, लेकिन मैंने आपको शूज़ नहीं दिखाए थे। तो ये वाले शूज़ मैंने मैचिंग लिए थे हैंडबैग के साथ और बहुत ही ज़्यादा ये कंफर्टेबल है और ट्रैवलिंग के लिए परफेक्ट है और वैसे भी समर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो चलिए जी, बातों बातों में पता ही नहीं चला कि खाने का भी टाइम हो गया और मुझे खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाना था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये क्या देते हैं, हॉट फूड बिल्कुल भी नहीं देते। और ये मैं खोल के दिखा देती हूँ, ऐसे ये पैक करके देते हैं, ये देखें। और अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो इसमें होगा ये इस तरह से। चलिए जी, पहले पानी वाली बॉटल है छोटी सी और साथ ही हम देख लेते हैं इसमें इस तरह का रोल है और ये चीज़ सैंडविच है, इसमें क्यूकम्बर लगा हुआ है और इसमें जूस भी है। और ये सिर्फ मैंने खोला है ताकि मैं आपको दिखा दूँ कि टर्किश एयरलाइन पे आपको क्या मिलता है। और ये तो मैंने खाना नहीं है, पानी पी लूँगी और जो अम्मी जान ने सैंडविच बनाए हैं वो मैं मज़े से खाऊँगी अब। तो चलिए जी, मैं तो खाने लगी हूँ। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए जी, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी, कमेंट भी। अस्सलाम वालेकुम।